नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देखिए, सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी रिया की ओर से व्हाट्सएप मैसेज सार्वजनिक किए जाते हैं, पब्लिक किए जाते हैं, तो कभी सुशांत के परिवार की ओर से। इसी कड़ी में अब सुशांत के पिता के सिंह का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया, जो उन्होंने रिया को भेजे थे। ये मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को किया था, जिसमें वो बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। आप सोचिए किस तरह की परिस्थिति होगी घर में कि एक पिता को अपने बेटे से बात करने के लिए भी गुहार लगानी पड़ रही है। तो दोपहर 12:34 पर 29 नवंबर 2019 को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती को ये मैसेज भेजा। दोस्त बनकर तुम जिस तरह से उसका देखभाल कर रही हो, उसका इलाज करवा रही हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, और इसीलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। एक पिता को पूरा हक है ये जानने का कि उसके बेटा, जो उसका बेटा है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। 29 नवंबर 2019 को ही सुशांत के पिता ने एक और मैसेज भेजे हैं। सुशांत के पिता ने यह मैसेज सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी को भेजा था। सुशांत के पिता ने श्रुति से भी अपने बेटे का हाल जानने की कोशिश की थी। बेटे के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं इस मैसेज में। तो जिस तरीके से सुशांत के पिता के सिंह ने पहले रिया चक्रवर्ती और फिर उनकी मैनेजर, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और सब कुछ तुम देखती हो, वो अभी किस स्थिति में है, इसके लिए मैं बात करना चाह रहा था। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम ही सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, और इसीलिए तुमसे मैं बात करना चाहता हूं। तो रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी दोनों से ही सुशांत के पिता ने जानने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। एक पिता के पास उसके बेटे से उसे बात ही नहीं कराई जा रही थी, इस तरीके की परिस्थिति बन गई थी, और एक चिंतित पिता लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनके बेटे से उनकी बातचीत हो जाए, क्योंकि जब आखिरी बात सुशांत की उनके पिता से हुई थी तो सुशांत ने अपने पिता से कहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। तो ये दो व्हाट्सएप चैट। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके की सिचुएशन अब सामने आई है, एक तरफ रिया की तरफ से चैट सार्वजनिक की जा रही है कि कितना प्यार था इन दोनों में, रिश्ते किस तरीके के थे, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता जिसे पूरा हक है ये जानने का कि उसका बच्चा किस परिस्थिति से गुजरा है, लेकिन उन दोनों ही मैसेजेस को इग्नोर किया गया। दीपक, जिस तरह से सुशांत के परिवार की तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को लेकर आरोप लगते रहे हैं, और यह बात लगातार दावे के साथ कही जा रही थी कि सुशांत के परिवार से कहीं न कहीं दूरियां बनाने में रिया और रिया के परिवार का हाथ था। ऐसे में जिस तरह के चैट सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि के सिंह को सुशांत की आर्थिक स्थिति या फिर जो उनकी मना स्थिति थी, सुशांत बीमार चल रहे थे, इस बारे में सुशांत या सुशांत के परिवार को नहीं पता था। जब पता चलता है तो के सिंह के द्वारा ये मैसेज रिया चक्रवर्ती को भेजा जाता है, और उसी दिन श्रुति मोदी, जो पहले की मैनेजर सुशांत की रह चुकी है और इस वक्त रिया की मैनेजर है, इनको मैसेज भेजा जाता है, और ये कहा जाता है कि मेरे बेटे के बारे में मुझे बताइए आखिर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है के सिंह द्वारा कि आप मुझे फ्लाइट का टिकट भेज दीजिए, मैं मुंबई आना चाहता हूँ। तो सवाल कई खड़े होते हैं, जिस तरह के दावे किए गए थे कि आखिर जब एक पिता अपने बेटे के बारे में, बेटे की बीमारी के बारे में, बेटा परेशान है उसके बारे में जानना चाहता है, तो आखिर क्यों नहीं रिया ने या फिर श्रुति मोदी ने बताने की कोशिश की। बावजूद इसके दीपक की वो जानते थे कि सुशांत सिंह के पिता का मैसेज है, लेकिन दीपक, जिस तरीके से इस कड़ियों को जोड़ा जाए तो पूरी कोशिश रिया और श्रुति मोदी की यही थी कि सुशांत को अपने परिवार से दूर रखा जाए। जी, आरोप यही लग रहे हैं लगातार कि रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार सुशांत के परिवार से और उनके दोस्तों से दूरियां बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा था। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा नंबर तक सुशांत का बदलवा दिया गया था। ऐसे में जिस तरह के ये मैसेज अब चैट सामने आए हुए हैं, एक तरफ से भेजा गया हुआ ये मैसेज है, के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और श्रुति को भेजा है, लेकिन कोई भी जवाब उस तरफ से नहीं आया है। यह दावा
भी सुशांत के परिवार की तरफ से किया जा रहा है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह के मैसेज सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एक पिता अपने बेटे के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, उससे मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, क्योंकि उसका बेटा परेशान है। और आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने भी इससे पहले ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। दीपक आप बने रहिए, लेकिन सुशांत केस में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ईडी दफ्तर पहुंची है। कल भी श्रुति से ईडी ने पूछताछ की थी और आज एक बार फिर से श्रुति मोदी ईडी दफ्तर पहुंची है। आज भी उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। बीते दिन रिया चक्रवर्ती श्रुति मोदी से पूछताछ की ईडी ने, लगभग काफी घंटों तक ये पूछताछ चली। उसके बाद आज एक बार फिर से ये मुंबई के ईडी दफ्तर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रुति मोदी एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंची। दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, आज एक बार फिर से श्रुति मोदी का ईडी के सवालों से सामना होने जा रहा है। श्रुति मोदी से तीसरी बार पूछताछ की जाएगी आज, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि 2 बार पूछताछ हो चुकी है। श्रुति मोदी से कल भी ईडी ने पूछताछ की थी। तो कई ऐसे राज हैं जो शायद श्रुति को पता है, सुशांत और रिया के संबंधों को लेकर, सुशांत की आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि ये पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं। सुशांत की बीमारी को लेकर भी इनको कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि सुशांत के साथ इन्होंने काम किया है और रिया चक्रवर्ती के साथ इस वक्त वो कार्यरत है। ऐसे में ईडी लगातार श्रुति मोदी को ग्रिल कर रही है और लगातार जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ पता है श्रुति मोदी को। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई की एफआईआर हो या फिर बिहार पुलिस की एफआईआर हो, दोनों जगहों पर श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में आरोप गंभीर है श्रुति मोदी को के ऊपर भी। रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, शौविक उनके भाई, मां संध्या के अलावा श्रुति मोदी भी इस पूरे मामले में आरोपी है। ऐसे में ईडी लगातार ग्रिल कर रही है और आज फिर इनको बुलाया गया है। श्रुति मोदी कुछ समय पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सुशांत की बहन मीतू सिंह जो मुंबई में रहती हैं, ईडी ने उन्हें भी बुलाया है यह जानने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं और क्या कुछ पता है मीतू सिंह को सुशांत सिंह और रिया के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। क्या कुछ सुशांत ने कभी बताया था कि रिया उनसे पैसे लिया करती थी या उनके पैसे का कुछ गबन हेर फेर हुई है। ऐसे मामले में अब मीतू भी आज ईडी दफ्तर पहुंच सकती है, जहां पर वो अपना बयान तो दीपक, ईडी के सवालों का ये सिलसिला लगातार जारी है। दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सीबीआई सुशांत केस की जांच में अब जुट चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के पिता और बहन का बयान भी दर्ज किया है, जिसमें सुशांत के पिता और बहन का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए उनको लगता है कि ये मर्डर है। बता दें कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की मांग करने के बाद कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया था। अपने बयान में के सिंह ने यह भी कहा कि उनके बेटे के लिए ये नौबत कैसे आई, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। तो रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुनवाई होगी। पटना से केस मुंबई शिफ्ट करने की मांग रिया चक्रवर्ती की तरफ से की गई है। वही यही रिया चक्रवर्ती है जिसने पहले हाथ जोड़ के सीबीआई जांच की मांग गृह मंत्री अमित शाह से की थी और अब रिया अपने स्टेटमेंट से बदलते हुए ये कह रही है कि उन्होंने याचिका में दाखिल करके ये कहा कि मुंबई में ही केस ट्रांसफर होना चाहिए। सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने पिता और बहन का जो बयान है वो दर्ज कर लिया है। सुशांत के पिता ने सीबीआई को बड़ा बयान दिया है। बयान में सुशांत के पिता ने कहा है कि ये मर्डर है। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आज इस मसले पर सुनवाई होगी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये चाहती हैं कि केस सीबीआई को नहीं बल्कि मुंबई को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब वो बदल चुकी हैं। देखिए, बदल गई है और तीसरी बार फिर बदली है कि कल एक एडिशनल हलफनामा दायर हुआ है रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा कि उनको सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि इस जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे।
शुरू में उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच हो, बाद में जब बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, केंद्र सरकार ने उसे मान लिया, सीबीआई ने उस केस को ऊपर हैंडओवर उसे ले लिया, जांच आगे बढ़ी। उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि उसे जांच पे कोई वो नहीं है जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तब। लेकिन कल के हलफनामे में रिया चक्रवर्ती ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो ये कि बिहार में अगर चुनाव नहीं होता तो इस मामले में इस तरह से बवाल नहीं किया जाता। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस मामले में से रुचि ले रहे हैं इसलिए कि बिहार में चुनाव है। रिया चक्रवर्ती ने मीडिया ट्रायल का हवाला दिया है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि दरअसल ये मीडिया है जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है और मीडिया लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये दोषी है। तो ये बातें कही गई है, लेकिन खास बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार खड़ी है, ठीक उसी तरह से जैसे रिया चक्रवर्ती की तरफ से महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। दोनों सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि बिहार सरकार के पास अधिकार नहीं था बिहार में एफआईआर दर्ज करने का, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करने का, केंद्र सरकार को इसे सीबीआई जांच के लिए लेने का ये अधिकार नहीं था। ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है। महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू से ही उसका स्टैंड यही रहा है और यही बात रिया चक्रवर्ती ने भी कही है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो सही नहीं था और जो एफआईआर है उसे महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए। आगे जो बात बढ़ी तो रिया चक्रवर्ती के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार खड़ी है ठीक उसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से बिहार सरकार खड़ी है। उनका कहना है कि भाई अधिकार तो हमारे पास है, क्योंकि मुंबई पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर रही थी। अब जो नई चीज़ें आ रही हैं उसमें लगातार कोशिश बिहार सरकार की तरफ से यही हो रही है और कोर्ट में भी कोशिश होगी। कोर्ट में साबित करने की कोशिश की जाएगी कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया था वो सही दर्ज किया था, कानून संगत किया था, सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत किया था। दूसरी बात साबित करने की कोशिश की जाएगी कि बिहार सरकार ने जो सीबीआई को मामले को ट्रांसफर किया था वो भी कानून संगत था, संविधान सम्मत था, न्याय संगत था। जबकि रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसे ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था वो गलत था। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की वो गलत था। वो ये भी साबित करेंगे रहा है कि बिहार में चुनाव है और इस तरीके की सिचुएशन और पहलू रिया चक्रवर्ती अब बता रही है उस सर्कमस्टांसेस को लेकर के। लेकिन क्या जब उन्होंने कहा था गृह मंत्री अमित शाह से हाथ जोड़ते हुए कि सीबीआई की जांच हो इस पूरे मसले पर, तो अब वो किस बात से डर रही हैं, अब क्यों वो मुकर रही हैं, ये सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा। अगर रिया चाहती है कि सब सामने हो तो सीबीआई जांच होने दे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था उसमें एक ही मांग थी कि जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ है उसे मुंबई ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उसके बाद सीबीआई का मामला आ गया, सीबीआई जांच चला गया। शुरू में रिया चक्रवर्ती ने इसका विरोध किया, लेकिन अभी जो एडिशनल हलफनामा रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसमें रिया ये कह रही है कि सीबीआई जांच से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। अब तक जो हुआ है, बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि जांच तो सीबीआई को ही करनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो भी और नहीं दिया है तो भी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने तकनीकी पहलू पे कहा है कि वो सीबीआई जांच को कोऑपरेट करने को तैयार है, उसको मानने को तैयार है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देता है। 11:30 बजे के आसपास इस मसले पर सुनवाई होगी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार की दलीलें सुनी जाएंगी, सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी जाएंगी। और उसके बाद चूंकि देखना बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए कि जो मुख्य मांग थी कि एफआईआर को ट्रांसफर किया जाए मुंबई, उसके बाद बातें आगे बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है, जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो गया, तमाम पूछताछ भी हो रही है। तब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तमाम चीजें सब 11:30 बजे के आसपास जब सुनवाई होगी तब दोनों पक्ष के बड़े बड़े वकील अपने अपने तर्क देखेंगे। और ये मुझे लगता है कि अब इस पे कानूनी जो दाव पे ज्यादा है कि क्या वाकई बिहार सरकार के पास अधिकार नहीं था सीबीआई केस को ट्रांसफर करने का, या वाकई केंद्र सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार करके कुछ गलत किया है। क्या पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था? और इस सुनवाई पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हमारे दर्शकों को आप जरूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।